वर्तमान समय में देखा जाए तो इस वक्त की सबसे बड़ी जो समस्या है वो है पर्यावरण को बचाना, क्योंकि पर्यावरण की वजह से ही अभी मई जून का जो महीना चल रहा है आप समझ सकते हैं कि क्या हालत हो रखी है। ऐसे में सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदारी है पोल्यूशन को रोकने की वो है गाड़ियों की, क्योंकि सबसे ज़्यादा सड़कों पे गाड़ियाँ चलती हैं और फैक्ट्रियाँ, ये दो सबसे पहले आते हैं। और ऐसे में जब बजाज जैसी कंपनी जो है 3 व्हीलर जो कि सबसे ज़्यादा सड़कों पे सवारी ढोती है वो ईवी लॉन्च करती है, तो ये खबर आप तक पहुंचाना हमारी एक नैतिक और सामाजिक दोनों तरह की जिम्मेदारी हो जाती है। बजाज आज ईवी अपना जो 3 व्हीलर व्हीकल उसको लॉन्च किया है। इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे और इसकी आज लॉन्चिंग जो है गोरखपुर के कोर्टयार्ड में हो रही है। और मेरे साथ सर हैं, सर से हम बातचीत करेंगे, सर से जानेंगे कि ये जो लॉन्चिंग है, ये जो बजाज का एक नया अवतार मार्केट में आया है, या किस रूप में हमें आपको और हमारे और आपके साथ साथ पर्यावरण को किस तरह से जो है संरक्षित करेगा और फ़ायदा देगा। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका इनसाइड भारत टीवी पर। सबसे पहले मैं आपके चैनल से जुड़े हुए सभी जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी लोग आपको देखते हैं, सबका मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं सिद्धार्थ बजाज परिवार की तरफ से। सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई इतना शानदार काम करने के लिए। और जहाँ तक हम लोग जब मतलब कि छोटे से बड़े हुए, जब हम लोग गांव में बात करते थे कि हमको भी गाड़ी ख़रीदना है या फिर हमको भी सीखना है, तो सबसे पहले जो गाड़ी हमको याद आती है तो ये बजाज की ही गाड़ियाँ सबसे ज़्यादा, बजाज और कुछ और 1-2 कंपनियों की, लेकिन सबसे ज़्यादा उसमें अगर हम परसेंटेज की बात करें तो बजाज का हर घर पे बजाज मौजूद होगा। तो सब उसके लिए तो आपको बहुत बहुत बधाई। कैसा लगता है जब ये सारी चीज़ें आप सुनते हैं? तो देखिए, निस्संदेह बहुत ही अच्छा लगता है। और बजाज ऑटो का और इस अपने देश में जो भी गाड़ियों के बारे में जो भी उनका सोच है और जैसे भी उन्होंने गाड़ियाँ प्रोडक्ट लॉन्च किया वो निहायत ही बहुत ही बेहतर है। और उसमें कोई भी कहीं से भी कस्टमर रिलेटेड या कोई भी ऐसी इशूज कभी बजाज ऑटो ने आने नहीं दिया अपने प्रोडक्ट में, इसलिए आज घर घर है। किफ़ायती भी बहुत ज़्यादा है सर। अगर मतलब बहुत कम अगर पैसे हैं आपके पास, बहुत कम बजट है, तो प्लेटिना खरीद लीजिए, पता ही नहीं चलेगा कि पेट्रोल डलवाना पड़ता है। वो तो खैर बाइक है, वो तो मान लीजिए सबकी नेसेसरी चीज़ें हैं। और आप ऐसे समझिए कि एकदम किसान, गरीब, मजदूर सबकी सवारी, अगर कोई भी 2 रुपये 4 रुपये किराए में, आपको ऐसे समझिए आप गोरखपुर में हैं तो कौड़ीराम से गोरखपुर आना हो, आज के समय में भी 20 रुपये 30 रुपये में गोरखपुर आना हो, तो बजाज की ऑटो जिसने इस देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान दिया है, चाहे आप जितने भी शहर देख लीजिए, आप मुंबई, दिल्ली, गुजरात, अहमदाबाद, जितने भी शहर सिटीज़ हैं, भारत के जितने भी स्टेट्स हैं, आप सब में आपको बजाज ऑटो एक अच्छे तरीके से वहाँ पे मिलेगी और सबकी सेवा करती हुई मिलेगी। सर हम लोग आज की लॉन्चिंग पे आ जाते हैं। सर इतनी शानदार और इतनी खूबसूरत मॉडल के साथ आपने ईवी को उतारा है, क्या खासियत है, क्या फीचर्स हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, बजाज ने बहुत ही रिसर्च करके, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से बजाज की R&D टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं जो इतनी शानदार प्रोडक्ट गोरखपुर की मार्केट में लॉन्च करने का अवसर दिया हमको। और लोग ये समझते हैं, अभी तक लोग ईवी व्हीकल में, इस कॉमर्शियल व्हीकल में क्यों रिक्शा को जानते थे, आज पहली बार हम गोरखपुर में ई ऑटो को जान रहे हैं। तो ऑटो और ईवी में पहली बार गोरखपुर में आई है, तो ये बहुत ही हम लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सम्मानजनक है। और इसके गाड़ी के बारे में आप पूछ रहे हैं, तो गाड़ी प्रोडक्ट जो है, इसमें 9 किलोवाट की बैटरी लगी हुई है जो 2.5 से 3 घंटे में फुल चार्ज होती है। 9 किलोवाट की बैटरी? 9 किलोवाट की बैटरी है और 2.5 से 3 घंटे में फुल चार्ज होती है। और एक अच्छी स्पीड्स में, जिसमें जैसे CNG ऑटो या डीजल ऑटो चलती है जिस स्पीड में, उसी स्पीड में इसकी रनिंग है। मतलब आप टाइम भी इसमें कम नहीं लगना है, मतलब सेम टाइम में जैसे ही आप डीजल और CNG यूज करते थे उसी टाइम में आप इसको भी यूज कर सकते हैं, उसी स्पीड में चलते हैं। मैंने 1-2 ईवी गाड़ियां चलाई हैं, तो ईवी का एक चीज़ है कि पिकअप बड़ा तगड़ा है। हाँ, इन सब गाड़ियों में एक अच्छी स्पेशल टेक्नोलॉजी जो हायर की गई है बजाज ऑटो ने, जो बनाया हुआ है। सर इसमें जो है लगभग कितने रुपए में ये ऑन रोड आ जाएगी? लगभग 3,53,000 रुपये की आज की लॉन्चिंग है इसकी। अच्छा, आज की लॉन्चिंग है 3,53,000। तो इसमें कुछ ऊपर नीचे भी है कि मतलब अब आगे अगर कोई रेट वगैरह कंपनी बढ़ाएगी, वैसे बैटरियों के दाम ग्लोबल मार्केट में कम हो रहे हैं, तो हो सकता हो कुछ उसमें सस्ता हो या महंगा हो आगे का। सर ये आज की लॉन्चिंग के बारे में बताइए कि मतलब कि ये चूँकि कोर्टयार्ड में आप गोरखपुर में कर रहे हैं, ये आप किसी मेट्रो सिटीज़ में भी कर सकते थे, लाइक लखनऊ वगैरह, दिल्ली वगैरह, या फिर और कहीं, गोरखपुर में ही क्यों?
नहीं, ये बेसिकली हमारे फर्म की लॉन्चिंग है और मैं बेसिकली यहाँ का डीलर हूँ। सिद्धार्थ ऑटो सेल्स जो है गोरखपुर देवरिया कुशीनगर के डीलर्स हैं मैं। हाँ। तो इसलिए ये हमारा एरिया है जो मैं बजाज ऑटो के अंदर में देखता हूँ। बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, गोरखपुर देवरिया कुशीनगर की लॉन्चिंग आज यहाँ पर है। अच्छा, मतलब इस क्षेत्र की है। जी जी। एक छोटा सा सवाल थोड़ा सा इससे हटके, यदि मान लीजिए कि आपको सिर्फ एक जगह पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं लॉन्च करना होता तो वो जगह कौन सी होती? बेसिकली आप ऐसे समझिए कि अगर उत्तर प्रदेश में हमने जो पहली लॉन्चिंग किया है, जो पहली लॉन्चिंग हमारी अगर हमको करना होता तो मैं बेसिकली अयोध्या में ही करता। अच्छा, अयोध्या में, क्या बात है, जय श्री राम। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू बातचीत करने के लिए। और एक बात की मैं बधाई आपको देना चाहूँगा जी। एक और आपके चैनल के माध्यम से मैं इस उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनके कुशल निर्देशन में, और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये जो सड़कों का जाल जो बिछ रहा है, वास्तव में ये हमारे देश की गति को बहुत आगे ले जाने वाला है। और इस 10 वर्ष में जो क्रांति हम लोगों ने देखी है सड़कों के जाल में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो अद्भुत है और उसी का फ़ायदा हम लोगों को भी मिल रहा है। सड़कें नहीं होंगी तो गाड़ियाँ चलेंगी कहाँ? बिल्कुल। तो आप ये जानिए कि गोरखपुर में सड़कों का जो जाल है वो अद्भुत है और उसका हर व्यक्ति को और समाज के हर वर्ग को फायदा हो। सर टेम्परेचर देख रहे हैं कितना ज़्यादा है? हाँ, टेम्परेचर तो है, इसलिए ईवी लेकर के आए बस। और इसी बात की मैं आपको बधाई देता हूं, आपके पूरे परिवार को, पूरे बजाज परिवार को, कि आप लोग इस दिशा में सोच रहे हैं। और मैं फिर से जैसे अपना वीडियो एंड कर रहा हूं तो एक रिक्वेस्ट आप लोगों से, जैसा कि हर वीडियो में मैं करता हूं सर, और सर आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के द्वारा भी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगे। और उस पर भी मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ, हमारे सिद्धार्थ ऑटो सेल्स फर्म में करीब 200 हमारे अधीनस्थ लोग हैं जो काम करते हैं, हमारे सहयोगी हैं। उन लोगों को मैंने आज नहीं 2008 से ये टारगेट दिया हुआ है कि हर वर्ष वो एक पौधा लगाएंगे, हर वर्ष। और उनके क्यारे में ये हमने इनबिल्ड कर रखा। 2008 से मैं फर्म चला रहा हूँ, 2008 से लेकर के आज 2024 चल रहा। हर वर्ष हमारा एम्प्लॉय अपने घर पर एक पौधा लगाता, अपने गाँव में लगाता और उसकी फ़ोटोज़ हमको भेजता है। मतलब कि उसकी प्रॉपर आप मॉनिटरिंग एकदम हर वर्ष की मॉनिटरिंग है। मतलब अगर उसके क्यारे को हम रीड करते हैं तो उसमें ये भी एक है कि पर्यावरण के लिए उसने क्या किया है, क्योंकि हर सबकी जिम्मेदारी है, केवल एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, सबकी जिम्मेदारी है कि पर्यावरण को सही से रखें, तभी ना आगे का जनरेशन चलेगा, आगे की पीढ़ी चलेगी। हमारी आपकी जीवन कितनी बड़ी हम और आप किस लिए प्रॉपर्टी करते हैं? अपने लड़के के नाम से या फिर अपने घर वालों के नाम से ज़मीन ले रहे हैं, प्रॉपर्टी ले रहे हैं। जब हवा नहीं रहेगा, पानी नहीं रहेगा तो फिर ये प्रॉपर्टी क्या होगा? और उसी दिशा में आगे कदम बढ़ाते हुए ये बजाज की ईवी लेकर के मैं गोरखपुर आया हूँ और निसंदेह आपके माध्यम से गोरखपुर वासियों का प्रेम और सम्मान हमको मिलता रहता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। ईवी ऑटो की जो लॉन्चिंग है वो आज गोरखपुर के कोटयार्ड में इस क्षेत्र के पूर्वांचल में हो रही है। और ईवी की ये जो मॉडल है आप इसको देख सकते हैं, कितनी शानदार तरीके से इसको जो है बनाया गया है, कितनी शानदार तरीके से, कितनी खूबसूरत तरीके से मॉडिफाई किया गया है। आप लगातार मेरे कैमरे में देख रहे हैं और ये तमाम गाड़ियाँ जो हैं लाइन से लगी हुई हैं। और इसका जो प्राइस है वो भी ज़्यादा नहीं है, किफ़ायती है और लोनिंग वगैरह का सिस्टम भी है। तो आप आराम से जो है डीजल और पेट्रोल और CNG की जो मार है, मतलब कि बढ़ते दामों की जो मार है, उससे बच सकते हैं। और उसके लिए जो है आप इन गाड़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ईवी सिर्फ मत चलाइए, ईवी चलाने के साथ साथ जो है अपने घर पे एक पौधा ज़रूर लगाइए। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत दिक्कत हो जाएगी। जय हिंद।